चुप कर, चुप कर, चुप। अब बोलो बल्लो, है की नाता आजकल मुर्गे जी। हौसला करो। अब ये बताओ कि गेस्ट हाउस का मेहमान होने में और हमारे थाने का मेहमान होने में कितना फर्क है? मुझे बड़ा ही फर्क है जी। बहुत ज्यादा। मुझे पता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। फिलहाल जरा सीधे खड़े हो जाओ। चलो शाबाश। हाँ तो नीचे खड़े हो। तुम्हारे गेस्ट हाउस में बड़ी चोरियां शोरियां हो रही हैं और मुझे खबर ही नहीं हुई। सर जी, अगर आपको खबर नहीं हुई तो ये आपका कसूर है ना जी, है? हमारा तो कोई कसूर नहीं है। आपने हमें क्यों कान पकड़ाए हुए हैं? मतलब तुम हमारे दोस्त हो। तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर यही है। वैसे भी तुम दोनों शक्ल से मुश्तबा लगते हो। सर जी, हमने कोई चोरी नहीं की जी, ना कोई जुर्म किया। तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म ही यही है, तुमने कोई चोरी नहीं की। तुमने अगर कोई चोरी की होती तो तुम्हारे पास माल होता है, पैसे होते, और अगर तुम्हारे पास कोई पैसे होते तो अब तक तुम कब के छूट गए होते। सर, ये चोरियों के सिलसिले में आपने रैम्बो और मुराद को क्यों थाने भिजवा दिया जी? क्या उन्होंने कोई चोरी वोरी की है? नहीं, उन्होंने तो चोरी नहीं की, लेकिन चोर उनकी नजरों के सामने से निकल गए और उन कमबख्तों ने उन्हें पकड़ा तक नहीं। और तुम नवीद, तुम भी मुंह देखता रह गए। लेकिन सर वो देखें जी, हमें मालूम नहीं था सर कि वो बड़े से बॉक्स वाले लोग चोर हैं। नवीद, कोई शख्स इतना बड़ा बक्सा लेकर गेस्ट हाउस में आया हो जाए, तुम्हें शक तक ना हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन सर, बड़े बॉक्स का मतलब ये तो नहीं है कि जिस आदमी के पास बड़ा बॉक्स हो वो चोर है। रहने दो इस बकबक को, छोड़ो। और हाँ देखो, अभी मुझे उन कमबख्तों को छुड़ाने के लिए थाने भी जाना है। और हाँ, उसके बाद मुझे नीलाम घर जाना है। हाँ, टीवी वाले नीलाम घर सर? नहीं, टीवी वाले नीलाम घर में नहीं, वो तो बड़े खास लोगों का नीलाम घर है। हम वहां किस लिए जाएंगे? हमें नहीं जाना वहां। हमने जाना है असली वाले नीलाम घर में, जहां चीजें वाकई नीलाम होती हैं। सर, कोई खास चीज आई हुई है? सुना है कि बड़ी नादिर चीजें आई हुई हैं। सर, मैं भी चलूं? चले? आप भी चले? थैंक यू सर। जरूर चले। चोरियां तो गेस्ट हाउस में हो ही रही हैं। आप भी काउंटर को खाली छोड़कर गेस्ट हाउस चोरों के हवाले करके चले? सॉरी सर, शर्मिंदा ही करते चीमे। मुकदमे की कार्रवाई सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, गवाहों की अदम मौजूदगी और कोई सबूत न होने की बिना पर मुल्जिम मुर्शद और मुल्जिम शहजादे को बाइज्जत तौर पर बरी किया जाता है और इसी फैसले के साथ अदालत बर्खास्त की जाती है। बल्लो, इस दफा तो तुम बच गए हो, पर अगली दफा मैं मुकल्लम खुद तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम तो हमेशा यही कहते हो। चलो अगली दफा भी देख लेना। आप तो हमेशा चोरी के शुबे में पकड़े जाते हैं और फिर सबूत और गवाह न होने की वजह से आप छूट भी जाते हैं। आप ये बताएं कि आप वाकई बेगुनाह हैं? बेगुनाह तो इस दुनिया में शायद कोई भी नहीं है भाई साहब। आप अपने सवालात तो दुरुस्त कर लिया करें। मुझे अगली अपॉइंटमेंट पे भी जाना है। अगर आप थोड़ी सी जगह दे दें तो मैं शुक्रगुजार हूंगा। बल्लो, इस दफा मुर्शिद फिर बरी हो गया पार्टनर। गुड न्यूज। क्या ख्याल है, म्यूजियम से मुजस्समा चुराने का काम क्यों ना उसी को दे दिया जाए? ओ श्योर, दैट्स वंडरफुल। अरे, मुर्शिद फिर बरी हो गया। अब तो अपनी भी चांदी ही चांदी समझो। काम मुश्किल है मुर्शिद, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए। कभी आसान काम भी लेकर आया करो कादर खान। हमेशा शेर के मुंह से निवाले छिनवाते हो। मुर्शिद, आप खुद ही तो कहा करते हैं कि आपको हमेशा मुश्किल काम करके ही मजा आता है। घर की बात बाहर वालों को नहीं बताया करते शहजादे। भूल हो गए मुर्शिद, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाऊंगा। हाँ कादर खान, तो काम क्या है? डायमंड मार्केट में नए हीरे आए हुए हों और उसमें हमारा हिस्सा न हो।
किसके पास आ गए नए हीरे? सेठ गोलीवाला के पास। ये हुई ना टेढ़ी बात कादर खान। क्या बोलते हो शहजादे? मुर्शद आप खुद ही तो कहा करते हैं कि घर आए सवाली को ना नहीं करते। जाओ कादर खान, समझो हो गया तुम्हारा काम। ये हुई ना बात? बिल्कुल ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुर्शद दूसरे कमरे में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो, इसके बाद नीलाम घर भी जाना है। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी। वाकिफ साहब, आइए। बाबू नईम साहब जी, मेरा नाम नईम नहीं है, मेरा नाम शमीम है, और ये मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं। बात ये है कि ये हमारा थाना है। हम आपको चाहे नईम कहें या शेम कहें, ये हमारी मर्जी पे मुनस्सर है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप हमारे गेस्ट हाउस में आए तो क्या ये मुमकिन है कि मैं आपका नाम बदल दूं और आपको? देखें जी, आप मुझसे ऐसे सवाल ना करें जिसका मेरे पास फौरी जवाब ना हो और जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। आप मुख्तलिफ तौर पे मुझे ये बताएं, आप इधर आए क्यों? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैंने इन कमबख्तों को यहाँ फंसवाया था और अब मैं इनकी जमानत करवाने आया हूँ। जमानत कराने? लेकिन इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, और बल्कि मैंने इनकी कोई FIR भी नहीं काटी। ये पर्सनल जाती नोयत की तफ्तीश हो रही है। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं इन्हें ले जा सकता हूँ? और सर आप इन्हें ले ही जाए तो बेहतर है। ना इनके पास कोई पैसा है ना कोई अमलाक, उल्टा ये तो पुलिस की लिबिलिटी है जी। हाँ जी, और हमारा खाना भी खा जाते हैं। फिर बच्चा, और तुम्हें तो हमारी वजारत की एडवाइजरी कमेटी में होना चाहिए, और तुम्हें किस बेवकूफ ने सिपाही भर्ती कराया? सर ये तो आपकी मेहरबानी है ना जी। अच्छा बहु नहीं, आप इनको ले जा सकते हैं। मेरा नाम शमीम है। वही शमीम साहब, आप इनको ले जाएं। मैं ठीक शाम 8 बजे खाने के टाइम पे तफ्तीश के लिए खुद आऊं। सर जी, आप गेस्ट हाउस में चोरियों के लिए खुद आएंगे? चोरियों के लिए नहीं, चोरियों की तफ्तीश के लिए। तुम मुझे गेस्ट हाउस में फोन ना किया करो, तुम्हें पहले भी कहा है मैंने। एक तो काम पर फोन वैसे ही अच्छा नहीं लगता, और अगर किसी ने सुन लिया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। शामत आ नहीं जाएगी, शामत आ चुकी है। सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बेगम साहब आप जी? हाँ, ये पक्का राग क्यों गाना शुरू कर दिया? क्यों? मैं आ नहीं सकती थी, मुझे आना नहीं था। मैं रावल डैम पे बोटिंग करने गई थी, कोई खुदकुशी करने तो नहीं गई थी। लेकिन बेगम साहब आपको तो कल आना था ना जी। कल नहीं, मैं आज ही आ गई, और इसलिए आई हूँ कि मैं आके देखूं तो सही कि मेरी गैर मौजूदगी में आप लोगों के शमीम साहब जाते कहाँ? वो थाने गए हैं जी। हैं? थाने? अल्लाह खैर, किस लिए? क्या मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी? नहीं जी नहीं बेगम साहब, आपके जाने के बाद इस गेस्ट हाउस में चोरियां हो गई हैं जी, काफी सारी। क्या चोरियां हो गई यहाँ गेस्ट हाउस में? हमारे कमरे से तो कोई चीज नहीं गई। अरे जी फिलहाल तो नहीं गई, अब आप आ गई हैं तो क्या मतलब है? नहीं, अब आपकी जिम्मेदारी है ना जी। नहीं वो तो अच्छा, ये जो तुम चोरी चोरी बातें करते हो और काफी ज्यादा बातें करते हो, ये बातें भी तो सारी पकड़ी गई। फिर क्या ख्याल है, तुम्हारी भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाए थाने में? वो बेगम साहब कमरे में आपकी बड़ी कीमती चीजें पड़ी हुई हैं जी। यस, ये तुम ठीक कह रहे हो। मैं तो लॉकर से जेवर निकाल के लाई थी, तो सारा अलमारी में पड़ा था। हाय बेड़ा गर्क, मैं कमरे में चली। वुडन एंटीक 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,001 11,001 11,002 11,002 11,003 उठाएं जी इसको। सर जी, गेस्ट हाउस की जगह हम ये वाला काम ना शुरू कर। अगला आइटम है जी वॉल क्लॉक। देख तो सही ना। लो जी ताले की घड़ी, सोने का डायल, सोने का पेंडुलम। नीलाम घर की कीमत 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000। ये खरा माल मालूम होता है। यहाँ सारा माल खरा होता है शहजादे, देखना यह है कि ले जाता कौन। 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,001 6,002 7,000 7,000 7,000 7,000 सर जी, 7,000 आप क्या करेंगे जी घड़ी को? अरे तुम खामोश रहो, देखते रहो। 7,001 7,001 8,000 8,000 9,000 9,000 9,000 9,000 10,000 ये हुई ना बात। 10,000 ज्यादा बोलने से आदमी नजरों में आ जाता है। 10,000 सर जी 10,000 पे बात अटक गई है, बढ़ाएगा जी आगे। 10,002 मैं 10.5 10,002 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,001 15,002
15,030। खुश कर दिया सर जी, खुश कर दिया, मना मारा सर जी। सर जी इस घड़ियाल को ना हम अपने गेस्ट हाउस में लगाएंगे, घंटा घर बनाएंगे। सर जी अब आपको टाइम पूछना होगा ना तो आप रंबो जान रंबो से पूछेंगे, मैं आपको देख के ना बता दिया करूंगा। नहीं, जो भी इस पे टाइम देखेगा ना मैं उसे टिप लिया करूंगा। हाँ सर जी, वैसे ये बात सही है, इतनी महंगी घड़ी है, जो भी टाइम पूछेगा उससे पैसे लेंगे हम। जी मुर्शिद, ये कौन है? ये गेस्ट हाउस का मालिक है मुर्शिद। इसका मतलब ये हुआ कि हम गेस्ट हाउस के गेस्ट हुए। आहा, वाह मुर्शिद, वाह मुर्शिद ही होता है। जी रिसेप्शन जी, आपके कमरे में चोरी हो गई है। आप देखें जी, जो ही शमीम साहब आते हैं मैं आपकी बात करवा दूंगा जी। हाँ जी, शुक्रिया जी। मुबारक हो। किस चीज की मुबारक जी? ये तुमने गेस्ट हाउस नए सिरे से लिशका के रख दिया, चमका दिया, नवा निकोर हो गया। इस सिलसिले बस है। अपना बोलो की नाम तेरा आजकल? वहीद। तुम्हारा नाम नवीद है। मुझे पता मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मैं वहीद कहूंगा तो आप मुझे नवीद कहेंगे। जाहल, अनपढ़, और तुम्हें इतना नहीं पता कि नवीद और वहीद में फर्क क्या है? अगर ना पता हो तो मुझ जैसे पढ़े लिखे आदमी से पूछ लिया करो। मैं तुम्हें बताता हूं, लफ्ज नवीद जो है इसका मतलब है खुशखबरी सुनाना, जो तुमने आज तक मुझे नहीं सुनाई। और जो लफ्ज वहीद है ये अरबी का लफ्ज है, तो इसका मतलब है वाहिद मुतलिक, हमेशा से वाहिद, कलम कल्ला। उठोए सर, आपने आजकल किसी प्रोफेसर को तो नहीं पकड़ लिया? बहुत नवीद, वैसे मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं SHO-F डिवीजन ना होता तो ज़हीन तरीन प्रोफेसर होता। वैसे सर, नामों के सिलसिले में जो आपको बीमारी है ना, इसका इलाज ना किसी डॉक्टर के पास है ना हकीम के पास है, तो आप सिर्फ ये बता दें कि आप आए कैसे हैं। मैं सरकारी गाड़ी पे आया हूं और इस वक्त मैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बराए इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, इसलिए आया हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारे इस गेस्ट हाउस में चोरियां चकारियां हो रही हैं। हाँ जी, चोरियां तो हो रही हैं। ओह, तो फिर आज से, बल्कि अभी से मेरे लिए VIP कमरे का बंदोबस्त करो। मेरा आज से यहीं पे डेरा होगा। सर वैसे चोरी का इतना नुकसान नहीं होता जितना ओए 15,001, 15,002, 15,003, ये क्या गजब कर दिया तुमने? क्या कर दिया है? और तुमने नकली घड़ी की बजाय असली घड़ी 15,000 में नीलाम कर दी। नकली घड़ी तो अंदर पड़ी हुई है। क्या? मुझे कुछ नहीं मालूम। लिस्ट के मुताबिक जो चीजें मुझे ये देता गया मैं उसी तरह नीलाम करता गया। सर जी मुझे क्या पता था कि वो घड़ी असली सोने की है या नकली सोने की है। ओए तुम्हारी आंखें या काल डोडे, तुम्हें असली और नकली सोने में फर्क नजर नहीं आता? सर जी आप सोने की बात कर रहे हैं, मैंने तो आज तक किसी सुनहरे की दुकान तक नहीं देखी जी। अब होगा क्या? अच्छा ये बताओ कि तुमने तमाम ग्राहकों के नाम और पते तो नोट किए थे ना? हाँ, सर जी ये काम मैंने किया था जी। शुक्र है, कोई काम तो तुमने काम का किया। बताओ अब उससे घड़ी वापस मिलेगी या नहीं? वैसे एक बात है, मुर्शिद को मैंने देखा था, अगर कहो तो उससे सौदा कर लिया जाए। जल्दी करो और देर नहीं करनी चाहिए। डन। ये रहे सर आपके कमरे की चाबी 21 नंबर। इकवी 21 इकवी थैंक यू। ओ हाँ भाई, एक बात याद आ गई है मुझको जो आपको करनी थी। हाँ फरमाएं। बात ये है कि मैं चूंकि रात को नींद की गोलियां खाकर सोता हूं, चुनाचे मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है। अच्छा, तो अगर आप सुबह मुझे टेलीफोन करके या दरवाजा खटखटा कर उठाएं और मैं ना उठूं तो खुदा ना खास्ता आप ये ना समझिएगा कि मैं फौत हो चुका हूं। हाँ जी उठा हुआ हूं। इस तरह है कि आप दरवाजा खटखटाते रहिएगा, बिला आखिर मैं उठ ही पड़ूंगा। ध्यान से देखो, ध्यान से लाना। ये दरवाजा तो बटा कराएंगे। चलो हो जाएगा। चलो आप जरा अजीब से कर दिया, जरा उधर से
के। ये बात नहीं होता। अच्छा। आ गए सर? हाँ। बड़ी देर लगा दी सर आपने। देर क्या लगा दिया, ये देखें ना, देर लगाने का नतीजा देखें, क्या कमाल की चीज लेके आए हैं। वैसे बाबू साहब, अब हमारे गेस्ट हाउस का टाइम ना बड़ा कीमती हो जाएगा। हाँ। इसके ऊपर हम 1 मीटर लगाएंगे 5 रुपए फी मिनट के हिसाब से। जो भी बंदा आगे ठहरेगा कमरे का किराया लादा, टाइम देखने के पैसे बखरे। सर वैसे ये क्या लाए हैं? भाई ये ग्रैंडफादर क्लॉक कहलाता है। इसका जो डायल है ना, ये सारा का सारा सोने का है और इसका पेंडुलम भी सोने का है। बस थोड़ा सा खराब है, ठीक करा लेंगे। लेकिन सर मैंने सुना है जी कि नीलाम घर वाले अमूमन 2 नंबर माल बेचते हैं। कैसी बातें कर रहे हो यार, क्या बात कह रहे हो? मैंने 15,000 रुपए का खरीदा है, नंबर 2 माल कैसे हो सकता है? 15,000 रुपए का इतना ज्यादा सोना सर हो सकता है मुलम्मा चढ़ा हो। मुलम्मा तो खैर आजकल हर चीज पे चढ़ा होता है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा मैं एक बात बताऊं, ये जो भी है जैसा भी है, मुझे वैसे भी एंटीक चीजों का बहुत शौक है। बस वैसे सर जी, अगर बेगम साहब जी को पता चलेगा ना ये सारा ही सोने का, तो इसे तोड़वा के वो अपना जेवर बना लेंगी। वैसे सर जी, अगर मेरी जीरा होती ना जी, वो भी ऐसे ही करती। सर जी, अगर ये सारा सोने का ना, फिर ये शादीशुदा वॉल क्लॉक लगता है। अच्छा ठीक है, आ जाओ, शादीशुदा वॉल क्लॉक को लाओ और इधर लगाओ। देखो इधर लगाओ। बोर्ड के साथ? हाँ, कील भी लगी हुई है, देखो। चले जी। और बात सुनो, अभी इधर लगा दो ना, जब ये ठीक हो जाएगा तो हम इसे बेगम साहब के कमरे में ले जाएंगे। अच्छा है, और फिर वो हैरान रह जाएंगी इसे देखकर। उनकी बर्थडे पर ये उन्हें बर्थडे गिफ्ट दे देंगे। ठीक है जी। सर वैसे बेगम साहब आ चुकी हैं कमरे में। ओह नो। अब ये पेंडुलम लगाना है, पेंडुलम। आइए सर, आइए। एक कमरा चाहिए। 2 के लिए सर? जी हाँ, 2 के लिए। अच्छी बात है सर। कितने दिन? फिलहाल 1 रात रहना है। सर 700 रुपये एडवांस दे दीजिए। शहजादे। जी मुर्शिद। क्या तुमने ऐसा क्लॉक पहले कभी नहीं देखा? देखा है मुर्शिद, लेकिन इतना चमकीला नकली सोना पहले कभी नहीं देखा। पैसे दो। जी। सर जी, ये आपको कैसे पता चला जी ये नकली सोना है जी? ओए, हम काम ही सोने का करते हैं। ये बताने की क्या जरूरत है शहजादे? हो सकता है ये क्लॉक इन लोगों के लिए बहुत कीमती हो। वाह मुर्शिद, वाह। मुर्शिद ही होता है। मुराद, हाँ जी। नहीं कमरे में रही चलो। चले सर, आइए इधर से। थैंक यू। मोहनवीर, मुझे ना ये कोई सनियारे लगते हैं। सनियारे नहीं होते, सुनियारे होते हैं। अच्छा। बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम जल्दी आ गई। है शमीम, दिल से कह रहे? हाँ बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। अच्छा एक बात है, मेरे दिल को मुझसे ज्यादा तुम जानती हो। इसीलिए तो कभी कभी तुम्हारी बात पर यकीन करने को जी नहीं जाता। कैसी बातें करें। अच्छा ये बताओ, आज के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? चलो ठीक, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। वैसे शमीम एक बात बताऊं, मुझे भी वैसे जल्दी आके अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? अच्छा ऐसा करो, जल्दी से जाओ काउंटर पे। काउंटर तुम्हारे बगैर बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। क्या लग रहा है? क्या सूना सूना? क्या कहीं नहीं, सुना फिर से कहना। भाई बता रहा हूँ ना, वाकई। वैसे शमीम अजीब बात है, जब तुम अच्छे होते हो ना तो बहुत ही अच्छे हो जाते हो, और जब तुम बुरे होते हो ना तो कंजूस। तो लो मैं चली काउंटर पे। अच्छा सुनो मेरी बात तो सुनो ना। काउंटर पर पहुंचते ही ना मुझे टेलीफोन जरूर कर देना। मैं? हाँ। ये मैं तुम्हें टेलीफोन कर दूं काउंटर पे जाके? हाँ। या अल्लाह। तारिक, तुम बड़ा अजीब इत्तेफाक है। अजीब नहीं, बड़ा मुनासिब और बामौका इत्तेफाक। तुम यहीं ठहरा हुआ तो तुम्हारे पास वक्त है मेरे कमरे में आने का, या मैं तुम्हारे साथ चलूं? कोई बिजनेस? हाँ।
फिर तो मेरा ही कमरा मौजूद है। हाँ तो चलो आओ। क्या नंबर है खालद का? 77765। और मैं खालद हॉस्पिटल का पूछ रहा हूँ। तो मैं भी वही बता रहा हूँ। ये क्या सिलसिला है जी? मेरे दोस्त किस चक्कर में फोन कर रहे हैं आप? मैं पीर बख्श, मैट्रिक 3rd डिवीजन फ्रॉम थाना F डिवीजन। मैं अजवेद। और ठीक है, जो भी है, आप किस चक्कर में आए हैं यहाँ पे? हमारे SHO साहब ने 2 कमरे बुक करवाए यहाँ पे। अच्छा, कमरे जरा ठीक ही हो तो अच्छा है। ये ले जी आपके कमरे की चाबी है, और ये ले जी आपके कमरे की चाबी। आपके कमरे अलग-अलग हैं और दरमियान में SHO साहब का कमरा है। ठीक है। और सुने, कोई कम ना वो खा देना। उठोए। हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम यहाँ घड़ी चुराने आए हो। जो बात तुम्हें मालूम है वो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ बातों की तस्दीक जरूरी होती है। चलो, वो तो हो गई। घड़ी चुराकर तुम हमारा नुकसान करोगे। वो तो है। क्या तुम हमारा इतना लिहाज नहीं करोगे कि तुम हमें नुकसान न पहुंचाओ? मैं लिहाज करूं तो फिर मैं ये समझ लूं कि हम भी बाकी दुनिया की तरह तोता चिश्म हो गए। नहीं तारिक, हम उसूल के लोग हैं। कोई एक दूसरे का लिहाज करे न करे, हम करेंगे। कम से कम मैं तो जरूर करता रहूंगा। तो फिर तुम ऐसा करो कि तुम घड़ी चुरा कर हमें दे दो। इसका जो 15,000 है वो तुम हमसे ले लो। ये घड़ी बहुत कीमती है तारिक। लेकिन हमने 15,000 में बेची है। तुम्हारी घड़ी तो बिक चुकी। ये अब मेरी घड़ी है और मैं इसकी कीमत अपनी मर्जी के मुताबिक लूंगा। तो क्या तुम इस घड़ी की हमसे पूरी कीमत लोगे? नहीं, मेरे जरूरतमंदों को 50,000 दरकार। सोच में डूब गए तो फैसला डगमगा जाएगा। क्या शहजादे, ये घड़ी तुम कितने की बेच सकते? मुर्शिद, यही कोई ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 दे दूंगा। घड़ी तो मिल जाएगी ना? मुर्शिद की जबान से निकला हुआ हर लफ्ज इस घड़ी के सोने से ज्यादा कीमती है। ओ चलो, ये बड़े बक्से वाले लोग फिर आ गए। आने दो बाबा, आने दो। कमरा दे दो इनको, बस कड़ी नजर रखो। अब इस दफा ना भाग के चले जाएंगे। रैम्बो उड़ा। यस सर। जी सर। जी जी जी। ये मदद करो इनकी। किनकी? जी सर, फरमाइए जी, आपका नाम? अब्दुल्ला भायान। अब्दुल्ला भायान। आप जी? असदुल्ला भायान। असदुल्ला भायान। शनाख्ती कार्ड? हाँ। इन्ने बड़े ने भायान। क्या मतलब? मतलब है भाईजान कि ਅਸੀਂ 13, 14, 15 बहन भाइयों, हर बहन भाई ने 3-3, 4-4 बनाए होने। बल्कि मैं तो गिनती अपने बहन भाइयों ने उत्ते सिक्के साढ़े घर शनाख्ती कार्ड का ढेर लग गया होया। आप अपना शनाख्ती कार्ड दे जी। वो तो मैं घर भूल गया भाईजान। सर जी, आपके अम्मी अबू दो ही या अल्लाह दा माने असि कभी फखर नहीं किया। इन्ने बड़े ने बस। मुराद जी, इन्हें 23 नंबर कमरे में ले जाओ। हैं? अच्छा जी, साथ संदूक भी लेके जाना है ना जी। वो आपके फैमिली मेंबर कुछ संदूक में भी। वैसे सर जी,
अगर ये संदूक बाहर के मुल्कों में होना तो तबूत का काम भी दे सकते हैं। आप 12 भाई हैं जी? हाँ जी। तो एक आध तो फिर इसमें सोता होगा ना। रैम्बो जी जी, ये क्या है? जो कस्टमर आता है तुम मजाक उड़ाने लग जाते हो उसका। ये तो कोई बात नहीं है ना। नहीं वैसे बेगम साहब सवालात तो अच्छे कर रहे थे। तुम मिल जाया करो फौरन उनके साथ। अच्छा, बात चाहे ठीक हो या ना हो, बस जी क्या करें, हमारे लिए तो ये फैसला करना मुश्किल है कि इन सब में से बुरा ज्यादा बुरा कौन है। तो मेरे को फैसला करा लो, मैं इतने ही हाँ, मैं 10 दिन ना, ये सारे ही बहुत बुरे ने। ये आप जाइए अपने कमरे में। मुर्शिद, भूख पर प्यास फिर गालिब आ गई है। फिर थोड़ा सा पानी पी लो, फिर आंतें कटेंगी, फिर भूख मर जाएगी। मुर्शिद, क्या ये भूख हमेशा के लिए नहीं मर सकती? भूख हमेशा के लिए मर गई तो जिंदगी में बाकी क्या रह जाएगा शहजादे? धंधा काहे के लिए करोगे? मुर्शिद, मुझे भूख बर्दाश्त करने का कोई तरीका बता दो। उम्मीद खत्म कर दो, बर्दाश्त का मादा पैदा हो जाएगा। मैं समझा नहीं। अरे भाई, जब उम्मीद ही नहीं रहेगी तो बर्दाश्त के सिवा चारा क्या रह जाएगा? वाह मुर्शिद वाह। मुर्शिद, पानी से ज्यादा इन बातों ने आंतें काटी हैं। तो फिर हो जाएगा ना गुजारा काम पूरा होने तक? ना हुआ मुर्शिद तो आपसे एक बार फिर ये बातें सुन लूंगा। जिया अब्दुल्ला भाईजान जी, अब्दुल्ला भाईजान। ओ यार, इधर तो सही बात कर, इधर कोई नहीं है। अब्दुल्ला भाई, हाँ तुमने कमरा नंबर 10 के आगे से गुजरते हुए वो मुर्शिद की झलक देखी? अरे हाँ, मैं भी कहूं कि चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वो असल में मैंने दरवाजे की झरी में से देखा था ना, तो मुझे यकीन नहीं था। यार मुझे लगता है कि यहाँ दाल नहीं गलेगी। फिर क्या किया जाए? मैं तो कहता हूँ घड़ी को भूल जाओ और जो कुछ यहाँ से मिलता है उठा के निकलो। यार पागल हो गए हो, इस कमरे में से हम क्या लेके जा सकते हैं? क्या लेके जा सकते हैं? ये तो फिर अब्दुल्ला का कर्तव्य देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मेरा नाम राबिया है। अच्छा, वो ख्वातीन की क्लब की मेंबर? हाँ जी, हमारा आज का डिनर आपके गेस्ट हाउस में है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गेस्ट हाउस में, हमारे में गेस्ट हाउस। क्यों सर? वालेकुम जी। जी खातून, आपके डिनर का मुकम्मल इंतजाम हो चुका है। ये बताओ नवीद, इनकी रिहाइश का क्या इंतजाम किया तुमने? सर 4 कमरे हैं जी, इनके चारों डबल हैं जी। जी 2 कमरे और दे दीजिए, हमारी कुछ और मेंबरान भी रात नहीं गुजारे। वाई नॉट जी। होए यहाँ काउंटर पे फूल खिले हुए हैं और हम उधर 12 भाइयों के कीकरों जैसे कांटों में फंसे हुए हैं। ये देख राबिया, क्यों ना प्रोग्राम के बारे में इन्हीं से पूछ ले। की बात कर रही हैं? जी वो हमारी मीटिंग के बाद अगर कोई रिक्रिएशनल शो हो सके। हाँ, किस किस्म का शो चाह रही हैं? मसलन राबिया बताओ ना, तुम बताओ ना। मसलन कोई हल्का फुल्का म्यूजिक, कोई पपेट शो या कोई 1 मैन शो वगैरह। हाँ क्यों नहीं, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल। जी हाँ, मसलन कोई लड़की किसी गाने वालियों की नकल उतार सकती हो, है ना? हाँ जी, वो मैं उतार सकता हूँ जी गाने वाले की नकल। ये सुने आप। कितने रह गया। शमीम, तुम फिर आ गई? लो, मैंने कहा आज तुम अच्छी बातें कर रहे हो, चलो मैं तुमसे थोड़ी सी बातें कर लूं। क्या बातें? उसी तरह बोलो ना जिस तरह पहले बोल रहे थे। मैं सीढ़ियां चढ़ के आ रही हूँ। अच्छा, लो तुम भी क्या याद करोगी कि मैं उसी तरह बोलूं? सुनो बेगम, जब तुम चली जाती हो गेस्ट हाउस से तो गेस्ट हाउस सूना सा हो जाता है, दिल नहीं लगता है यहाँ उल्लू बोल रहे हैं। वैसे ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा शमीम, अगर मैं गेस्ट हाउस से चली जाऊंगी तो फिर तो यहाँ उल्लू ही बोलेंगे ना। गेस्ट हाउस वीरान सा लगेगा। हाय शमीम, मैं समझती थी
कि तुम्हें रोमांटिक डायलॉग बिल्कुल नहीं बोलने आते। तुम तो अच्छा अब चलो जाओ वहां काउंटर पे। मुर्शिद, हम चोर हैं, फिर इतने असूल परस्त क्यों? जो काम उसूल की बुनियादों पर हो और सच्चाई के साथ किया जाए उसमें नाकामी नहीं होती। हम अपनी सच्चाई और असूल परस्ती सही रास्तों पर क्यों नहीं कायम करते? सही रास्ते गलत लोगों के हाथों में अच्छे नहीं लगते शहजादे। टिप टिप करता मैं कमरे में आता हूँ। TIP सर्विस सर, यहाँ टिप देना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सर पता है क्या, मतलब आपकी तबीयत कर रहा है तो फिर मना भी नहीं है, टिप दे सकते हैं। तू टिप दी गल ना कर, तू इत्थे गल कर। तू इस तरह कर कि 6 कप चाह लेके ते आने वाली गल कर बस। 6 कप चाह मतलब आपके कोई मेहमान आ रहे हैं जी? सानू चाहिए भाईजान। नहीं अच्छा, फिर मैं ऐसे करता हूँ ना जी, वो बड़ी केतली लेके ना जी, उसमें 6 कप चाह और नहीं मैं मतलब कावा बनाता हूँ और 2 कप साथ लेके आ जाता हूँ। पिरचा कप भी 6 लेके आने है। पिरचा कप 6, चलो ठीक है जी। और चुपचाप भाईजान। जी भाईजान। साडी गल भी सुन लो भाईजान। गल्ले वे के 6 पिरच कप लेके जो तू आई रही है तो तू इस तरह कर के 6 प्लेटा में लेके आनी है बड्डियां। 6 प्लेटा भी लेके आनी है बड्डियां। जरा वड्डी कर ले। ये लें जी। थोड़ी और बड्डी कर ले, तू केड़ा पल्ले मानी है। चले फिर परात ही ले आता हूँ जी। यार रैम्बो, आज बहुत बिजी डे है यार, तुम और मुराद ना रात यहीं गुजारो। भवनीत, मेरा दिल ये करता है ना आज इतनी रौनक है, इधर काउंटर पर ही रात गुजार दूं। भवनवीर, वो जो संदूक वाला नहीं है, वो 2 आदमी के लिए वो कह रहे जी 6 कप 6 पिरचे 6 प्लेटें लेके आओ। उनका इतना बड़ा पेट है? नहीं, पेट बड़ा नहीं है, उनका संदूक बहुत बड़ा है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जी रिसेप्शन। अच्छा जी, 6 प्लेटें और। यार मुरादे, हाँ जी यार, ये तेरे अनेक काम मुझे करने पड़ गए। ले आए चाय भाईजान। हाँ जी, ये आपके साथ जिन्नात चाय पियेंगे या 12 भाइयों की याद में इतने कप आए? वो तू इन्नी गल समझ ले कि असि सारे भरा कल्ले कल्ले भी बैठे हुई है ना, तो असि फिर भी 12 प्लेटा दे बिच करके खाना तनावल फरमांदे आ। हाँ जी। हाँ, हुन तू इस तरह कर कि 12 बड्डियां प्लेटा ते 12 बड्डे चमचे होर लेके आ बस। होर लेके आ? क्या मतलब? 2 आदमी है आप और इस कमरे में इससे ज्यादा क्रॉकरी हम नहीं लाके दे सकते। किस तरह की गल कर रही है? मैं इस तरह की गल कर रही है। किस तरह की गल कर रही है मैनू की पता ना, तू के मैनेजर नाल मैं गलबात कर ले वहां। नहीं सर, माय नाम है रैम्बो, जान रैम्बो। आप फिक्र ना करें, मैनेजर साहब को ना बुलाएं, ये ऑर्डर मेरे पे भी इतना काम कर देते। चल निकलने वाली गल कर। चल चल चले रैम्बो भाई। मुर्शिद, सारे पैसे तो गेस्ट हाउस वालों ने ले लिए, अब खाने का क्या होगा? खाना घड़ी बिकने के बाद खाया जाएगा। पता नहीं कब बिकेगी मुर्शिद वो, और इस वक्त पता नहीं मुझे भूख ज्यादा लगी है या प्यास ज्यादा लगी, कोई हल बताएं आप। अच्छा भूख प्यास छोड़ो, क्लॉक की तरफ ध्यान करो, क्लॉक की तरफ। चलो तैयारी करो, धंधा करना है। ये लोग चेकआउट कर रहे हैं। हाँ रैम्बो, मुराद। हाँ जी, हाँ जी। जाओ जरा इनके कमरे में जाके चेक करो, सामान तो पूरा है ना? अभी जी 1 मिनट। मैं अभी इंस्पेक्टर को फोन करती। आप लोग कमरा छोड़ रहे? जी भाईजान, ये ले चाबी। आप जरा थोड़ी देर रुके, कमरे से रिपोर्ट आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल भाईजान। आप जरा ये बक्सा खोलेंगे? देखो भाईजान, तुझे पिछली दफा भी साड़ी इंसल्ट की थी बक्सा खुलवा के, ते निकलिया जो फिर भी कुछ नहीं सी सिवाय साढ़े कपड़े दे। अब्दुल्ला भाईजान, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। क्यों भाईजान? ये इनका हक है बुनियादी। अच्छा लेकिन जी पहले आप भाईजान अपना कमरा अच्छी तरह चेक करवा ले, अगर इसमें से कुछ नहीं निकलेगा फिर खोल लेंगे बक्सा। नहीं देखो, इनको इतराज है, तुम क्यों नहीं संदूक खोल के चेक कर लेते? कोई बात है भला? ओए 6 क्वार्टर प्लेटें कम है। चाचा इधर ही होंगी, मैं देखता हूँ। तू इन्हें दोबारा गिन, गलत ना होगी, दोबारा गिन। कम है ना यार। और ये किधर? ये ला 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 ला। अब पूरा है? पूरा हो गया यार, अब ठीक हो गया। हाँ यार शुक्र है ये 12 पाई है। हाँ, अगर ये 24 होते हाँ तो फिर क्या होता?
हेलो। जी सर। हाँ सर जी, सारा प्लेटें श्लेटें सामान पूरा है जी। हाँ जी। ओके ठीक, राइट। लिस्ट पूरी है? लिस्ट पूरी है? हाँ। तो फिर इनको जाने दें सर। हाँ जाहिर है, जाने दे भाई। ठीक है। ओके। मैं माफी चाहता हूँ जी, आप लोग तशरीफ ले जाइए। कुछ बकाया था आपके पास हमारा भाईजान। हाँ हाजी, जो बकाया आपको मिल जाएगा जी, आप फिक्र ना करें। जी हाँ, ये 2 पैसे दो, शाबाश। 300 रुपए जी। थैंक यू सर। मेहरबानी भाईजान, शुक्रिया भाईजान, शुक्र भाईजान। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र। पंखा गायब। जी रिसेप्शन। क्या पंखा उतार के ले गए? सर वो असदुल्ला और अब्दुल्ला जो है वो छत का पंखा उतार के ले गए साहब। क्या 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 क्या? छत का पंखा उतार के ले गए? पंखा वो संदूक में डाल के। ओहो, अपना शमीम साहब, मैंने सुना इधर कोई वारदात हो गई है। जी फिर वारदात हो गई है, और मामूल के मुताबिक फिर पुलिस वारदात के बाद पहुंची है। अच्छा। व्हाट्स योर नेम टुडे एंड टुमारो? पीर सरकार। मुझे पता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। तुम्हारे खुराटे में अपने कमरे में सुनता रहा हूं। बेवकूफो, जाओ ये वर्दियां शिदियां उतार के बैठो और सफेद पोशों के लिबास में गेस्ट हाउस में फैल जाओ और चोरों को पकड़ो। ये ना हो कि चोर तुम्हें वर्दी में देख के भागे जाएं। बेवकूफो, ओए खबरदार, अगर ख्वाब खरगोश के मजे लिए तुमने तो अभी भी नहीं उठना था अगर तुम्हें भूख ना लगती। चलो दफा हो जाओ यहां से। चल भाई शहजादे, जल्दी आ जा, मैं तो तैयार हो गया। तो भी पहन ले अच्छी तरह। इसका ख्याल रखियो, इसको इधर रखते हैं। क्या यार तू भी। मैंने कहा बल्लो, और तुमने मेरे सोडे को गोडे पे क्यों रखा है? सर जी हम गरीब गुरबा लोग हैं जी, हमारे पास कोई कुर्सी मेज तो है नहीं, इसलिए ये जो गोडा है ये हमारी मेज है। जब भी हम चाय पीते हैं या सोडा पीते हैं तो गोडे पे रख के पीते हैं। बल्लो, अगर तुम्हारे घर में कोई मेहमान वारद हो जाए तो उसे हम कहते हैं लाओ गोडा, ये लो सोडा। और तुमने किधर गोडे और सोडे में लगा दिया? ये आप हमें किस चक्कर में सोडा पिला रहे हैं? बात ये है रैम्बो साहब और मुराद साहब जी कि इस वक्त हम एक टीम है, मुश्तरका तौर पर हमने रल मिलके चोरों को पकड़ना है, उनका पीछा करना है? तुम दोनों ऐसा करो कि गेस्ट हाउस की सफाई सुथराई को छोड़ के चोरों के पीछे पड़ जाओ, हैं? ठीक है? तो मैं भी यही करता हूं, आज एडवेंचर होगा। इस वक्त यहाँ कोई नहीं है और खवातीन का प्रोग्राम जो है ना वो शुरू होने वाला है। हम ऐसा करते हैं ना कि ये जो क्लॉक है ना इसको मेरे कमरे में पहुंचा देते हैं, ठीक है? और इस राज का सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है, ठीक है? बेहतर। अच्छा भाई आराम से। चले।
ये यहाँ लगा, आराम से आराम से पकड़ना यार। एक मिनट। हाँ, इस जगह बड़ी हिफाजत से ये लग गई है। अब तो पता है क्या, अब अगर तुम काउंटर पे चले भी जाओ ना और तुम्हारी आंख लग जाए तो कोई फिक्र की बात नहीं। सही है। और अब मैं ये करता हूँ कि हाँ, वो खवातीन का जो प्रोग्राम है ना उसको ओपन करके आता हूँ, तुम जाओ काउंटर पे। शहजादे पकड़ो और चलो। मुर्शिद, ये अगर आखिरी चोरी है तो फिर वो जेवर। ओह जेवर, ठीक है तुम उधर दे दो, मैं इधर देखता हूं। मुर्शिद, मेरा पानी पीने का वक्त आ गया। मैं समझता हूं, जाओ जाकर अपनी आंखें काटो। क्या मशवरा। नाक बंद कर, नाक बंद कर। और मेरा नहीं अपना। तो वो बिजली चलेगी। जल्दी चला। डर जाना। आजा। वो शमीम साहब के कमरे की तरफ जा रहा है। मुझे नींद आ रही है। ओ यार, एक्शन टाइम है। अच्छा एक्शन। डन डन। मुझे जेवर मिल गए, आ जाओ। मुझे भी तिजोरी मिल गई है। वाह मेरे मौला, क्या रिस्क का दरवाजा खोला है। मैंने जेवरात बांध लिए, आजा शहजादे। हाँ मुर्शिद, तुमने कुछ ढूंढा? मुर्शिद, जो कुछ मुझे मिला है जिंदगी में इससे बेहतर नहीं मिल सकता। तिजोरी मिली, मैंने तो तिजोरी समझी थी लेकिन वो फ्रिज निकली। मुर्शिद, ऐसे मजे का खाना था, मैंने ऐसा खाना जिंदगी में नहीं कभी खाया। क्या खाना खा लिया? हाँ मुर्शिद। ये घड़ी वहां लटका दो, मैं जेवरात रख के आता। मैंने इसके मुंह पे हाथ रखा हुआ। पक्का आवाज नहीं निकलने दे। ओए सीधा आए यार, ये ऐसे उछल उछल के हमें चक्कर देने की कोशिश ना कर। ये बड़ा छोड़ रहा है। छोड़ तो बड़ा ठहर, लेकिन एक मिनट आराम से इसका मुंह देखते हैं पहले। अपना की ना था आजकल बोलो।